आपने कहा कि इजमा को जो माने, जैसा कि आपने अल्लामा इब्न तैमिय्या रहमतुल्लाह का ग़ालिबन जिक्र किया कि जो इजमा है क्या वो भी ज़रूरी है इस उम्मत के लिए? असल जो है ये उम्मत है, अल्लाह ताला ने क़यामत तक दीन को बाकी रखना है और हर इलाके के मसाइल जो हैं वो अलग-अलग है। मिसाल के तौर पे हम असल में कुरान पाक के अंदर जो तज़किरा मिलता है इन चारों दलाइल का मिलता है। नंबर एक, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह, अल्लाह ताला की इताअत करो, व अतीउर रसूला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो जो आपके रसूल हैं, व उलिल अम्रि मिनकुम, और इनमें से जो उलिल अम्र हैं उनकी इताअत करो। अब उलिल अम्र से दो चीज़ें उलमा ने मुराद ली हैं। पहले उलमा कहते हैं इससे हुक्मरान मुराद हैं, अगर वो शरीयत के ख़िलाफ़ ना करें तो उनकी बात माननी है। दूसरी जो बात इसके अंदर बताई गई है वो ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो ये कहते हैं कि इससे जो मुराद है वो है फ़ुक़हा, कि फ़ुक़हा की बात आपने माननी है। फ़ुक़हा अगर आगे कुरान में क्या कहते हैं, वउलिल अम्रि मिनकुम वलौ रद्दूहु इला रसूलि व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम। ये दूसरी जगह एक अल्लाह ताला ने कुरान पाक की आयत जो है, इस आयत को समझने के लिए कुरान की आयत दूसरी जगह से हम समझते हैं। उसके अंदर वाज़े तौर पे ये आता है वलौ रद्दूहु, अगर कोई हुक्म ऐसा आ जाए, जो किसी इलाके के अंदर ऐसा हुक्म पेश आ जाए जो कुरान और हदीस के अंदर आपको ना मिले, तो उसको रसूल की तरफ ले आओ, व इला उलिल अम्रि मिनहुम, और जो उलिल अम्र है उनकी तरफ उस हुक्म को लौटा दो, उनको उनकी तरफ ले आओ। लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम, लाने का मकसद ये होगा वो उसके अंदर इस्तिंबात करेंगे मसाइल को, उन मसाइल को कुरान और हदीस के ऊपर क़यास करके मसाइल बताएंगे कि ये मसाइल क्या हैं। तो इसलिए पहली जो दलील हुई वो तो किताबुल्लाह है, और दूसरी दलील जो है वो सुन्नत रसूलुल्लाह है, और तीसरी दलील इजमा उम्मत है जो कि इंतहाई ज़रूरी है। हदीस मुबारक में आता है ला तजतमिउ उम्मती अला ज़लाला, मेरी उम्मत जो है वो गुमराही के ऊपर जमा नहीं होगी। अब सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह, अब इससे मुराद क्या है? इससे मुराद है कि अगर सहाबा को इजमा हुआ वो मानना ज़रूरी है। नंबर एक देखें, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के दौर में कुरान पाक पहले जमा नहीं था, वो जमा किया गया और सारे सहाबा ने उस पर इत्तफ़ाक़ किया, तो आज ये जो इजमा की शक्ल है कि हमारे पास कुरान पाक मौजूद है। नंबर दो, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आता है। आपके दौर में लोग अलग-अलग जो है तरावी पढ़ते थे, जो आप बुखारी की रिवायत में आता है, फरमाया कि सिर्फ 3 दिन आपने जमात कराई, चौथे दिन लोग मस्जिद में जमा हुए। आपने फरमाया ऐसा ना हो कि ये तुम्हारे ऊपर फ़र्ज हो जाए, आप घर से नहीं निकले। तो इसलिए जो आपने बाद में सहाबा ने भी जमात के साथ नहीं पढ़ी, जब उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर आया तो आपने जमात के साथ जो है नमाज़ पढ़ाई पूरा महीना। अब पूरा महीना जो हम रमज़ान में जमात के साथ 20 रकत तरावी पढ़ते हैं, इसके ऊपर इजमा हुआ है हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में, तो ये इजमा मानना भी ज़रूरी है, और हज़रत उमर की वजह से पूरा महीना पढ़ी जाती है। इसी तरह आपने तलाक़ के मौजू के ऊपर, तलाक़ को लोग हल्का समझते थे, आपने 3 तलाक़ के ऊपर इजमा किया, ये भी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इजमा हुआ है। चौथे खलीफा आगे आ जाते हैं हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत उस्मान गनी, तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये जुमे की जो अज़ानें हम देते हैं, पहले एक अज़ान होती थी, लेकिन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर जो है दूसरी अज़ान होना शुरू हुई। बुखारी शरीफ के अंदर है बाबुल अज़ानी, के ये अज़ान के बारे में बाब है जो कबला यौमल जुमाती, जो जुमे की जो है उससे पहले अज़ान दी जाती है। इसके मुतालिक जो दूसरी अज़ान है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर के अंदर शुरू हुई, कि एक अज़ान तो दी जाती थी जब इमाम आ जाता था, और पहले जब मुसलमान ज़्यादा हो गए, बाज़ारों के अंदर होते थे, तो जो अब अज़ान दी जाती है जिसको पहले नंबर पर हम कहते हैं, ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शुरू करवाई है, और इसके ऊपर भी इजमा है। और अगर कोई बंदा इस इजमा को नहीं मानता तो वो हज़रत उस्मान गनी। अब इन सहाबा के ऊपर इजमा ये क्यों ज़रूरी था? आपने हदीस मुबारक है अबू दाऊद शरीफ की, आपने फरमाया फ़इन्नहु मन यअश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफ़न कसीरा, मेरे बाद जो लोग ज़िंदा रहेंगे वो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ पाएंगे। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर जो है मेरी सुन्नत और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की जो सुन्नत है उसका की इत्तबा लाज़िम होगी। जब वो इख्तिलाफ़ देखो, उस इख्तिलाफ़ से बचने का और निकलने का ये तरीका है।
तमस्सकू बिहा वाज़ु अलैहा बिन नवाजिज़, उसको मजबूती से और दाढ़ों के ज़रिए पकड़ लेना, क्योंकि दाढ़ें जो हैं वो दांतों की बनिस्बत मजबूत चीज़ को पकड़ती हैं। वइय्याकुम व मुहदसातिल उमूरि कुल्ली, हर नई चीज़ से बचना। व कुल्लु मुहदसतिन बिदा, हर नई चीज़ जो है वो बिदत है। व कुल्लु बिदतिन ज़लाला, और हर बिदत गुमराही है। और दूसरी हदीस में आता है व कुल्लु बिदतिन फिन्नार, और हर बिदत जो है वो दोज़ख के अंदर लेके जाने वाली है। इसलिए आपने वाज़े तौर पे अपनी सुन्नत को और सहाबा खुलफाए राशिदीन जो चार अपनी हिदायत याफ्ता हैं आपके, उनको भी सुन्नत कहा है और अपनी बात को भी सुन्नत कहा है। इसलिए हमने इस पे भी अमल करना है, और सहाबा ने कोई इजमा अगर मंसूर है उस पर भी अमल करना लाज़िम। माशाल्लाह नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने बड़े तफसील के साथ आज हमसे गुफ्तगू की है। पहले तो 73 फ़िरक़ों के बारे में आपने बताया कि मुकम्मल तफसील के साथ दलाइल भी आपको दिए हैं। अब इजमा पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तफसील के साथ बात की है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे एक नए मौजू के साथ इंशाल्लाह आपके सामने हाजिर हो, जो आपको फ़ायदा पहुँचाए। आपने उम्मीद है कि आखिर तक वीडियो को समाप्त फरमाया होगा, क्योंकि ये फ़िक़ही मसले होते हैं, इनके अंदर अगर आप वीडियो को काट कर देखेंगे तो बात समझ नहीं आएगी। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आपको बात समझ आएगी। आपका कोई सवाल है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमें इजाज़त दीजिए।